बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी का फाइनल अकाउंट्स का आज हम लोग का सेकेंड क्लास है, डे 2 है। और आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये है बीकॉम जनरल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो यार क्वेश्चन है ये बीकॉम 2024 जनरल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली आप लोग को दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 2024 का जनरल पेपर का है, ठीक है ना। तो हेडिंग दे दीजिए 2024 जनरल। आज हम लोग का डे 2 है, सेकेंड क्लास है। हम लोग को ऑनर्स का और जनरल का सब क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम सजेशंस भी देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब तो एकदम करना ही करना है। और ये चैप्टर को एकदम स्किप नहीं करना है बाबू। ये चैप्टर 15 मार्क्स का आएगा आउट ऑफ 75 मार्क्स। ये दो चैप्टर जो हम करवाए हैं, एक डेप्रिसिएशन और ये फाइनल अकाउंट्स, यही दोनों तो अकेला 25 मार्क्स का आ जाएगा। मतलब 1/3 तो सिर्फ ये दो चैप्टर से ही आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हम लोगों को बोला है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो इन द बुक्स ऑफ एमएस अतुल ट्रेडर्स पहले फॉर्मेट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ एमएस अतुल ट्रेडर्स फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो बीएससी का पेपर चेक किया, सब लड़का लोग कोई नरेशन नहीं लिखा, कोई फॉर्मेट नहीं लिखा, सबका 2-2 नंबर काट दिया। ऑब्वियसली नहीं काटोगे तो मार्क्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा ना। और सीयू में तो इसको एकदम हल्का में नहीं लेने का। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2023 31/3/2023। फॉर्मेट बना लीजिए। पर्टिकुलर्स क्या हुआ? पर्टिकुलर्स फिर आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023। assets, liabilities। चलो स्टार्ट करते हैं। हम फॉर्मेट हम लोग का बन गया है पूरा। सम्स की तरफ आते हैं। तो सम्स का अप्रोच जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही रहेगा, जैसे आप लोग को डे 1 में समझाए थे उसी अप्रोच से करेंगे। डे 1 में समझ कराए थे ना, तो उसी अप्रोच से हम लोग करेंगे। पहले हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे।
ठीक है, और टिक करते रहेंगे। चलिए पहला एडजस्टमेंट है, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023, कॉस्ट है 72,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 80,000। क्या होगा मुबशिर? क्यों होगा? लोएस्ट है ना, दोनों में से जो लोएस्ट है उसको हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। तो उसका मार्केट वैल्यू जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू 80,000 है, लेकिन कॉस्ट है 72, तो हम लोग 72 को लिखेंगे जो कम है। क्रेडिट सेल है 20,000 का, जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। 20,000 का गुड्स बेचे हैं क्रेडिट में, जर्नल एंट्री क्या होगा बोलो तो इसका? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स फॉर 20,000, जर्नल एंट्री क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब जब हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं गुड्स को, सेल भी 20,000 से बढ़ रहे हैं और डेटर भी, लेकिन देखो यहां पे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये जो एंट्री है सर, ये तो डेटर में भी आएगा और सेल में भी आएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन वेजेस 10,000। सर हम लोग अभी डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किए कि सर वेजेस या जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस मशीनरी में या कोई एसेट में लगता है वो एसेट का कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो वेजेस मशीनरी में इंस्टॉलेशन के लिए पे किया, तो वो वेजेस कब में जाएगा या मशीनरी में जाएगा? मशीनरी में जाएगा, लेकिन यहां गलती से वेजेस में लिखा दिया है। तो हम क्या करेंगे, नंबर सी को वेजेस से करना होगा माइनस और प्लांट एंड मशीनरी में करना होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है मशीनरी के ऊपर भी और फर्नीचर के ऊपर भी। ठीक है, लिख दिया एडजस्टमेंट नंबर सी में बोला है कि जनरली वेजेस जो होता है वो वेजेस ही में जाता है, लेकिन जब मशीनरी का इंस्टॉलेशन या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को जब तुम इंस्टॉल, एसी खरीद के लाए 30,000 में, एसी का इंस्टॉलेशन 2,000 रुपये पड़ा, तो हम वो 2,000 रुपये को एसी में ऐड कर देते कि भाई मेरा 32,000 का एसी हुआ। तो उसी तरह मशीन का भी जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट रहता है वो मशीन के प्राइस में ऐड हो जाता है, वेजेस में नहीं ऐड होता है। गलती से यहां वेजेस में ऐड कर दिया, तो वेजेस से माइनस करके मशीन में ऐड हो, बस ये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर मेंटेन होगा, एडजस्टमेंट नंबर ई। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी डेटर में, ठीक है। डेटर में 20,000 रुपए ड्यू है रतुल से, जो कि मेरा क्रेडिटर भी है 10,000 रुपए। मतलब समझ में आया इसका? मान लो सैफ है, ठीक है, सैफ से हम 20,000 रुपया पाते हैं और सैफ हमसे 10,000 रुपया पाते हैं। मतलब सैफ मेरा डेटर है 20,000 का और सैफ मेरा क्रेडिटर भी है 10,000 का। तो नेट क्या होगा बोलो तो? हम सैफ को लेंगे भाई 20,000 देना है, 10,000 तुमको देना है, एडजस्ट कर आपस में बच गया कितना? 10,000 लाभ को दे। समझ में आया? मतलब जब एक इंसान डेटर भी है क्रेडिटर भी है, तो दोनों में से जो छोटा अमाउंट रहेगा वो दोनों से माइनस कर देंगे। इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना, कि भाई रतुल मेरा 20,000 का डेटर है, 10,000 का क्रेडिटर है, तो दोनों में छोटा क्या है? तो क्रेडिटर से भी 10 माइनस कर दिए, डेटर से भी 10 माइनस कर दिए। अब रतुल सिर्फ मेरा 10,000 का डेटर रह गया, क्रेडिटर खत्म, अब उसका कोई पैसा ड्यू नहीं है। समझ में आया? इसको बोलते हैं सेट ऑफ वाला एंट्री। क्लियर? चलिए, ये भी डेटर में ही आएगा और क्रेडिटर में भी आएगा, डेटर में भी और क्रेडिटर में। ऐसे ही थोड़ी इतना आराम से बन जाएगा बाबू, 15 मार्क्स ऐसे ही ले लेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है 2024 जनरल, बीकॉम 2024 जनरल बीकॉम का क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहला चीज है प्लांट एंड मशीनरी। इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट था पता चल गया सर? प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड जाएगा,
कितना का प्लांट एंड मशीनरी है? 2,40,000। इसके ऊपर ऐड होगा वेजेस। कितना कितना वेजेस था सर? एडजस्टमेंट नंबर सी, वेजेस है 10,000, ठीक है ना। अब हो गया ये 2,00,000। अब इससे माइनस होगा डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? 10% पर एनम। 10% पर एनम। तो कितना हो गया? 25,000, ठीक है। अब माइनस करने के बाद बाहर में कितना गया? 2,00,000। क्लियर हुआ? अब ये जो सर डेप्रिसिएशन है ये एक्सपेंस है, इसको यहाँ पे पीएल में लिखना पड़ेगा। ऊपर में ट्रेडिंग रहेगा, नीचे में पीएल रहेगा। तो टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो बहुत सारा चीज के ऊपर है। पहले प्लांट एंड मशीनरी है 25,000, और भी जब आते जाएगा तो लिखते जाएंगे हम लोग। तो प्लांट एंड मशीनरी का पूरा एडजस्टमेंट हो गया। फर्नीचर है 80,000 का, तो फर्नीचर भी तो सर एसेट है। एसेट साइड में गए यहां पे और लिखे फर्नीचर। उसके ऊपर एक ही एडजस्टमेंट है, क्या है बोलो तो? फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है 10%, बस, है ना। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम हो गया 8,000। बाहर में चला गया 72। अब ये भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो यहां पे लिख देंगे फर्नीचर के ऊपर कितना चार्ज हुआ? 8,000। तो दोनों का मिलाकर 33,000। दो ही चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन, तो और तो पूछा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022। ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है 60,000। तो ओपनिंग स्टॉक पे एकदम टॉप में लिख दिए टू ओपनिंग स्टॉक कितना सर? 60,000 रुपया। नेक्स्ट डेटर। डेटर का हम लोग एकदम एंड में बताएंगे आप लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है, क्योंकि डेटर अच्छा चलो बता ही देते हैं। डेटर का एडजस्टमेंट मेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटर का एडजस्टमेंट ही मेन है समझ में। डेटर 1,60,000 था, डेटर था 1,00,000। ध्यान से समझोगे इसको। पहले तो बोला है कि सर क्रेडिट सेल था जो आप रिकॉर्ड नहीं किए। डेटर के ऊपर देखो BEF सब एडजस्टमेंट है। पहला है क्रेडिट सेल 20,000, तो यहां पे ऐड करेंगे, ऐड क्रेडिट सेल 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सर? सेट ऑफ होगा। सर इधर 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 ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। 1,80,000 हो गया। अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो नेक्स्ट है एडजस्टमेंट जो है वो है एडजस्टमेंट नंबर ई, 5% डेटर, सॉरी 5% प्रोविजन, है ना। और उसके बाद है एडजस्टमेंट नंबर है सेट ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, प्रोविजन और बैड डेट एकदम एंड में चार्ज होता है। पहले जितना एडजस्टमेंट है वो हो जाना है। ये लाइन बाल नहीं सर, पहले सी की है, बी की है, फिर ई की है, फिर एफ की है, गलत हो जाएगा। डेटर में पहले जो ऐड माइनस करना है कर दो, उसके बाद सबसे पहले माइनस होगा बैड डेट, फिर प्रोविजन और फिर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डेटर में जो भी प्लस माइनस करना है सेट ऑफ का, क्रेडिट सेल का, ये सब पहले किए। उसके बाद उसमें फर्दर कौन सा बैड डेट? सम्स वाला बैड डेट नहीं। सम्स में देखो बैड डेट और प्रोविजन दो तरह का होता है। एक होता है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर में रहता है ना, देखो जैसे कि ये बैड डेट, ये प्रोविजन, इसका कुछ नहीं करना है डेटर के साथ, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है।
लेकिन जो एडजस्टमेंट में रहेगा इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट वाला। तो खैर यहां तो बैड डेट नहीं है, अगर बैड डेट रहता है तो डेटर से, याद रखिएगा यहां पे लिखिए, डेटर से पहला चीज आप माइनस करिएगा फर्दर बैड डेट। सबसे पहले क्या माइनस होगा? फर्दर बैड डेट। अब मान लो ये है 100 रुपया, फर्दर बैड डेट हुआ 10 रुपया, तो बचा कितना? इसमें से फिर माइनस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यू वाला प्रोविजन। ये इसके ऊपर निकलेगा, जो भी अमाउंट है 5%, 10%, मान लो 10% रहा तो 9 रुपया माइनस कर दिए। फिर जो आया 81, ये है तो बाहर चला जाएगा, डायरेक्टली लिखा जाएगा। अगर बोला नहीं इसके ऊपर डिस्काउंट और डेटर भी है, तो अब माइनस होगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब जो भी है, जैसे कि मान लो ये था 10%, अब ये है फॉर एग्जांपल मान लो ये भी है 10% फॉर एग्जांपल, तो अब इसका 10% 8.1। अब जो माइनस करके आएगा उसको हम लोग बाहर लिखेंगे। तो पहले ध्यान रखना है, डेटर से माइनस हुआ फर्दर बैड डेट, फिर जो आया उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर जो आया उसके ऊपर डिस्काउंट ऑन डेटर, उसके बाद जो आ रहा है फिगर, ये होता है अपना फाइनल फिगर। सर अगर किसी सम में बैड डेट नहीं रहा तो डायरेक्ट प्रोविजन से स्टार्ट किए, जरूरी नहीं है हर सम में हर चीज रहेगा, तरीका इस तरह से है करने का, जिसमें जो रहे नहीं रहे दैट डजंट मैटर। क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पे सर क्रेडिट सेल हो गया ऐड। अब सेट ऑफ करेंगे, माइनस सेट ऑफ रतुल का। देखो रतुल जो है डेटर भी है क्रेडिटर भी है, 20 और 10 का, तो ये 10 का जो क्रेडिटर है इसको हम लोग यहां पे माइनस कर देंगे। ठीक है ना सर? अब बचा कितना है? 1,70,000। इसमें ये तो पहले ही समझा दिए, देखिए एक इंसान है, सैफ हमसे 20,000 पाता है, हम उससे 10,000 पाते हैं, वो सेट ऑफ किए। जो छोटा अमाउंट रहेगा वो दोनों से माइनस कर देंगे। यहाँ डेटर से किए ना, अब यहाँ पे क्रेडिटर लिख के क्रेडिटर से भी कर देंगे। जैसे कि देखो ये सब में तो क्रेडिटर होगा, जब क्रेडिटर आएगा तो क्रेडिटर से ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना परसेंट प्रोविजन बोला है? देखिए 5% ऑन डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। कितना होता है सर 5%? नहीं पहले करेंगे रॉन्ग हो जाएगा भाई, पूरा कहानी सुना दिया फिर बोल ले कि सर ऐसा होगा, बोल दिया तार में छूओगे इलेक्ट्रिक लग जाएगा, तो बोले सर तार छू ले। ठीक है, समझ में आया? पहले करेंगे रॉन्ग हो जाएगा, यही स्टेप फॉलो होगा। 1,61,500 समझ में आया? तो पहले जो भी प्लस माइनस कर रहा है, हाँ सेट ऑफ और क्रेडिट सेल आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो परसेंटेज निकलता है फिगर के ऊपर निकलता है ना। अब तुम 1,70 की जगह 1,60 के ऊपर निकालोगे या 1,80 के ऊपर निकालोगे तो गड़बड़ होगी है ना। समझ में आया? तो इसीलिए पहले बैड डेट, यहां तो बैड डेट देना तो डायरेक्ट प्रोविजन आ गया। ये सीक्वेंस डेटर का एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट में। अब ये जो प्रोविजन आया इसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोविजन। क्या बोलते हैं? न्यू प्रोविजन 8,500। ये पीएल अप्रोप्रिएट, सॉरी नेट बोल रहे, नेट पीएल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये डेबिट साइड में आएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कौन वाला? ये न्यू वाला लिख देंगे 8,500। देखो प्रोविजन दो तरह का रहता है, एक जो सम्स में पहले से रहेगा उसको बोलेंगे ओल्ड, और जो एडजस्टमेंट में रहेगा वो बोलेंगे एडजस्टमेंट वाला डेबिट होगा, और ये वाला ओल्ड वाला हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, यहां तक तो अभी हम लोग पहुंचे नहीं। समझ में आ गया ये वाला डेटर का पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स 40,000 रुपया। कैलकुलेटर अलाउड है, हाँ। तो यहां पे लिखाएगा कैपिटल, कैपिटल का फिगर कितना है क्वेश्चन में देखिए तो 4,80,000।
इसमें से माइनस कर दिए ड्रॉइंग्स। कितना है ड्रॉइंग्स देखिए तो 40,000। नेक्स्ट परचेजेज है 4,80,000। परचेजेज यहां आता है। परचेजेस के साथ क्या रिटर्न्स है? रिटर्न, हाँ सर, देखिए परचेज रिटर्न भी है 12,000। तो परचेज रिटर्न को यहां पे माइनस करेंगे, लेस परचेज रिटर्न 12,000। 4,80,000 माइनस 12, 4,68,000। ठीक है, तो वेजेस 60,000। वेजेस यहां पे आता है ट्रेडिंग का डेबिट में, टू वेजेस। इसमें से इंस्टॉलेशन चार्ज क्या कर देंगे? माइनस इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का जो पैसा था मशीन का, वो क्या होगा? 10,000 रुपया माइनस हो जाएगा। तो बच गया 50,000। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंस 40,000। नाम है ट्रेड एक्सपेंस लेकिन आता है पीएल में, टू ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 40,000। फिर आता है रेंट 48,000, सैलरी 68,000। तो टू रेंट 48, टू सैलरीज 68,000। नेक्स्ट देखो बैड डेट 4,000 रुपया जो सम्स में है। तो जो पहले से सम्स में है उसको बैड डेट 4,000। ठीक है, तो देखो सम्स का जो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट रहता है वो पीएल का डेबिट में जाएगा, और अगर कोई फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट में है तो वो भी डेबिट में ही चले जाएगा। मान लो यहां पे रहता है बैड डेट 6,000, तो पहले का 4,000 अभी का 6,000, दोनों को ऐड करके 10,000 लिखते हैं। लेकिन प्रोविजन में वैसे नहीं करते हैं। पहले का था 8,000, अभी का है 8,500। तो जो पहले का है उसको पीएल का क्रेडिट और अभी का है वो पीएल का डेबिट। समझ में आ रहा है? बैड डेट दोनों एक साथ ऐड होके डेबिट साइड में आएगा, ओल्ड और न्यू। लेकिन प्रोविजन ओल्ड वाला क्रेडिट, न्यू वाला डेबिट। लेकिन बैलेंस शीट में दोनों ही डेटर से माइनस हो। ठीक है। सेल्स रिटर्न 20,000। देखो सेल्स में भी अब थोड़ा एडजस्टमेंट है। यहां पे आते हैं बाई सेल्स, इसमें से माइनस होगा, फिर सेल्स रिटर्न, फिर इसमें प्लस होगा सर कौन वाला बोला? तो क्रेडिट सेल जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो सेल्स है 7,20,000, सेल्स रिटर्न है 20,000। 7,20,000 माइनस 20 और फिर प्लस 20, तो आ गया नेट 7,20,000। आगे कैश इन हैंड 28, कैश एट बैंक 72। कैश इन हैंड, कैश कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 28, 72, 28। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया? क्रेडिटर्स 1,00,000, इसमें से सेट ऑफ भी होगा। तो यहां पे क्रेडिटर्स 1,00,000, और हम बोले थे जो कॉमन रहेगा वो क्या होगा? लेस हो जाएगा। रतुल का 10,000, तो कितना बच गया सर? 90,000। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, ये भी लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 रुपया। नेक्स्ट परचेज रिटर्न तो हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड वाला 8,000,
तो उसको हम लोग पीएल का क्रेडिट में लिखेंगे यहां पे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओल्ड वाला 8,000। ठीक है, अब बच गया है मेरा क्लोजिंग स्टॉक 72,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया यहां पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 72,000। और यही स्टॉक को फिर हम लोग एसेट साइड में भी जाके लिखेंगे, स्टॉक बोलकर 72,000। ठीक है ना, पूरा हो गया। अब क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालो, काम खत्म। चलिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। इसी साइड बड़ा है ना, यहाँ लॉस तो नहीं है ना, नहीं लॉस नहीं, 7,20,000 प्लस 72, तो 7,92,000 माइनस कर दिए 60,000 माइनस कर दिए 4 लाख 68,000 माइनस कर दिए 50,000, आ रहे हैं 2,14,000। ये 2,14,000 जो है ये है मेरा टू ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,14,000 प्लस 8,000 इसमें ऐड कर दिए, दो लाख 14 प्लस 8 2,22,000। दो लाख 22 में माइनस कर दिए 33, 8,500, 88,000, 68,000 माइनस 3,500। इसके ऊपर तो और कुछ नहीं है, 20,500, 20,500 ये आ गया मेरा टू नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल में, प्लस नेट प्रॉफिट 20,500 प्लस 4,60,500 तो टोटल किए प्लस 90 प्लस 80, तो यहां आ गया 6,30,500। अब इसको टोटल करो, 28 प्लस 72 प्लस 72 161,500 72 6,30,500 यहां पे दिया। तो दोनों साइड जैसे ही मेरा टैली किया मतलब अपना सम्स सही है, 15 में 15 तुमको मिल गया। ठीक है, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखिए, ईयर वाला क्वेश्चन है, ईयर बुक से निकाले ना, 2024 का ईयर का क्वेश्चन है, देख लो। सीयू है बाबू, पहला सेमेस्टर दो फिर समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये वाला सम्स क्लियर हुआ सबको। ये था हम लोग का फाइनल अकाउंट का बीकॉम 2024 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन।
इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे, इससे भी हाई हाई लेवल वाला सम्स अभी स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपको एक बार में सही करना है, ठीक है। एक बार में सही नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है एग्जाम में सही होना, ठीक है। गलत क्वेश्चन हो गया सबका। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लास को करते हो, ठीक है ना। सर जो आप क्लास